Hello bachcho, let's read this question. So the question says, if in a triangle ABC, the line joining the circumcenter and the incenter is parallel to BC, then cos B plus cos C is equals to option A 0, option B 1, option C 2 and option D 1/2. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है, तो कंसिडर कर लेते कि ये ट्रायंगल A B C है। इसमें जो सर्कम सेंटर है वो O है और इन सेंटर I है। अब OI को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और हमसे cos B प्लस cos C पूछा गया है। जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला होगा। इन रेडियस इज इक्वल्स टू is equals to 4r into sine A by 2 into sine B by 2 into sine C by 2। एक और फॉर्मूला है जो यूज होगा, cos A plus cos B plus cos C is equals to 1 plus 4 sine A by 2। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, A by 2 into sine B by 2 into sine C by 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक चीज हम जान लेते हैं, ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये डी हुआ, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। अब सर्कम सेंटर से किसी भी साइड का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? सर्कम सेंटर से किसी भी साइड का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो सपोज कि हमें ओडी फाइंड करना है, तो सर्कम रेडियस आर इनटू उस साइड के जो अपोजिट एंगल होगा उसका कॉस। तो BC के अपोजिट कौन है? A है, तो ये cos A। इसे और क्लियर कर लेते हैं। सपोज कि हमने O से एक परपेंडिकुलर बनाया AB पे और उसे नेम दे दिया हमने क्या? F नेम दे दिया। तो अब हमें OF फाइंड करना है सर्कम सेंटर से एक साइड पे, एक साइड का सर्कम सेंटर से डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे? R इंटू उस साइड के अपोजिट जो एंगल है उसका कॉस। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? C है, तो C का कॉस, इट मीन्स कॉस C। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा क्या आ गया? OD इज इक्वल्स टू R इंटू कॉस A। ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसे देखते हैं। I से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। I से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा? ये जो परपेंडिकुलर होगा I से, वो इन रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फ्रॉम इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल टू एनी साइड, टू एनी साइड is equal to is equal to radius of incircle, radius of incircle, और वी कैन से इन रेडियस। तो यहाँ पे OD किसके इक्वल हो जाएगा? सॉरी, ये जो I, इसे हम ले लेते हैं G, IG। IG किसके इक्वल हो जाएगा? F के, है ना? सॉरी, R, स्मॉल r, वही हमारा इन रेडियस। तो OD और IG इक्वल होगा, और IG R है तो OD भी R होगा। सो OD हमारा क्या था? R इंटू कॉस ए, and OD is equals to IG. Let me write IG, which is equals to R. Then what we can write? R is equals to R into cos A। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब R का जो है वो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। Then it will be 4R into sine A by 2 sine B by 2
into sin c by 2 is equals to r cos a, r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 4 sin a by 2 into cos, सॉरी, sin b by 2, cos नहीं, sin b by 2 into sin c by 2 is equals to cos a। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम इसे, cos a plus cos b plus cos c माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos a लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से cos a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और cos b प्लस cos c इज इक्वल्स टू 1, और इस अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। So the final answer of this question is cos b plus cos c is equals to 1, and we have got this answer by using our key concept of formula for end radius is 4 into capital R is equals to sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2, and cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus 4 into sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.